नमस्कार दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस है। इस मौके पर मैं आज से एक नई सीरीज़ बनाने जा रहा हूं, जिसका टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट 15 मूव्स। मैं आपके सामने क्रेजी बिशप ऐप में लेवल 1 से लेकर लेवल 100 तक स्टार्टिंग के 15 मूव्स कैसे खेलना चाहिए, ये प्रैक्टिकली बोर्ड पर खेलकर दिखाऊंगा। यहाँ मैं पूरा गेम नहीं खेलूँगा, पर यहाँ पर कैसे खेलना चाहिए ये मैं आपको दोनों कलर से बताऊंगा। तो ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको वाइट से बताऊंगा। अब जैसा कि इस आप देख ही रहे हैं कि ओपोनेंट ने E4 पे B6 खेला है। इसको क्वींस फियान्चेटो ओपनिंग कहते हैं। यहाँ पर जो वाइट है उसको D4 खेलना चाहिए, क्योंकि उसका पार्टनर उसको अलाउ कर रहा है सेंटर कंट्रोल करने के लिए। अब यहाँ पर ब्लैक ने चूंकि फर्स्ट लेवल है तो ओपनिंग फॉलो नहीं करी है यहाँ पर 100 लेवल में से, वो रैंडमली कुछ भी खेलेगा। तो यहाँ पर आपको कैसे खेलना चाहिए वो मैं बताता हूँ। अब यहाँ इस पॉन पर अटैक है, तो पहला मूव है NC3 और दूसरा एक मूव जो यहाँ पर है करेक्ट, अगर आपको एक्स्ट्रा टेम्पो गेन करना हो तो वो है E क्रॉस D5, ताकि अगर वो Q क्रॉस D5 मारे तो आप NC3 खेल सकते हैं। अब उसने खेला है C5। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं चाहूँ तो DC5 भी मार सकता हूँ, लेकिन मेरे पास यहाँ पर एक मूव है जो कि है इन पास करने का। तो अब ये मेरे ऊपर है कि मैं इन पास करना चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर सबसे पहले इन पास करना चाहूँगा, तो मूव बनेगा D क्रॉस C6। उसने खेला है N क्रॉस C6। अब यहाँ पर मेरे पॉन के ऊपर अटैक है, तो पॉन के ऊपर अटैक आएगा तो यहाँ जैसा कि मैंने बता चुका हूँ कि मेरे पास 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। कई बार 4 में से चारों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। जो था मूव करना, डिफेंड करना, एक्सचेंज में अभी कर नहीं सकता हूँ, और काउंटर अटैक अगर मुझे करना हो तो मैं यहाँ पर बिशप B5 खेल सकता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सिर्फ NF3 खेलना चाहूँगा। उसने खेला है H5। अब मैं चाहूँगा यहाँ पर पीस को डेवलप करना, तो मैं खेलूँगा बिशप B5 कि जिससे मेरा पीस भी बाहर आ गया और उसके पीस पर अटैक भी हो गया। उसने खेला है बिशप F5। हम यहाँ सिर्फ फर्स्ट 15 मूव्स की ही चर्चा कर रहे हैं। चूंकि उसने नाइट को नहीं बचाया है और बिगिनर लेवल है, तो मैं यहाँ पर खेल सकता हूँ बिशप क्रॉस C6 पर चेक। आप देख रहे हैं मैं मोबाइल साथ में ऑपरेट कर ही रहा हूँ, इस पे मेरी गेम चल रही है। उसने खेला है बिशप D7। अब मैं यहाँ पर 2 पॉइंट्स का और एडिशनल एडवांटेज लेना चाहूँगा। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि जनरली जो हम बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं उसमें सबसे बड़ा जो चेस का प्रिंसिपल है, यू हैव टू प्ले अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पोजीशन डिमांड्स। अब उसने वहाँ नहीं मारा है, उसने RH7 खेला है, तो मैं यहाँ पर खेलूँगा इस बिशप को बचाने के लिए बिशप E4। तो पीस भी मैंने बचा लिया और प्लस मैंने उसके रुख पे अटैक भी कर दिया। उसने खेला है RH8। अब इस पोजीशन में मुझे क्या खेलना चाहिए? क्या मुझे कैसलिंग करना चाहिए? तो कैसलिंग को मैं डिले कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर खेल सकता हूँ NC3 कि जिससे एक पीस भी बाहर आ जाए, और ऐसी कंडीशन में जब ओपोनेंट के ज़्यादा पीसेस बाहर नहीं निकले हो तो हम कैसलिंग को थोड़ा डिले कर सकते हैं। उसने खेला है QC8। अभी भी मैं यहाँ पर एक मूव खेलना चाहूँगा जो कि है डेवलपमेंट मूव बिशप E3। अभी भी मुझे यहाँ पर कोई जल्दी नहीं है। उसने खेला है E6। अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा 0-0।
किसी एक साइड मुझे कैसलिंग करना ही थी, तो यहाँ पर मुझे किंग साइड कैसलिंग थोड़ी सही लगी। उसने खेला है क्वीन C4। अब यहाँ पर फिलहाल अगर देखा जाए तो मेरे किसी भी पॉन या पीसेस पर अटैक नहीं है, तो मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा QD2, क्योंकि फर्स्ट 15 मूव्स में मैं मेरे दूसरे वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि आपको सारे पीसेस बाहर निकालना चाहिए, किसी एक साइड कैसलिंग करनी चाहिए, और अगर आपके पास रुक्स के लिए कोई स्पेसिफिक मूव्स या फाइल ना हो तो हमेशा रुक्स को सेंटर फाइल पर रखना चाहिए। अब उसने बिशप D6 खेला है, तो मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा सबसे पहले RaD1, कि जिससे मैं यहाँ पर जो मेरे बचे हुए पीसेस हैं उनको बाहर निकाल सकूं। उसने खेला है बिशप B8। मैं भी उसका प्लान यहाँ पर क्वीन C7 खेलकर किसी तरह का मेटिंग अटैक करना हो। एक बार देख लेते हैं कितने मूव्स हुए हैं। अभी तक 14 मूव्स बोर्ड पर हो चुके हैं, तो एक मूव मैं यहाँ पर और करूँगा। तो मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा, उसका किंग सेंटर में है इसलिए RFE1। उसने खेला है बिशप C8। तो अब आप देख रहे हैं फर्स्ट लेवल है। यहाँ मैं आपको सिर्फ फर्स्ट 15 मूव्स में दोनों कलर से कैसे खेलना चाहिए, मैं सिर्फ इसी पर वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरी स्पेशल सीरीज़ है, इसका भी मैंने अलग से चार्ट बनाया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ही मैंने ये फर्स्ट 15 मूव्स कंप्लीट किए थे, तो इस चार्ट को हमको कैसे मैनेज करना है। अब 15 मूव बोर्ड पर हो चुके हैं, तो अब आप इस चार्ट को ध्यान से देख लीजिए। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं उसमें मैंने हेडिंग दिया हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट 15 मूव्स, नेम ऑफ मोबाइल ऐप, लेवल वाइट ब्लैक, इस तरह से करके मैंने यहाँ पर 100 लेवल्स का चार्ट बनाया है। अभी मैंने आपके सामने फर्स्ट लेवल पर वाइट से खेला था, तो मैं यहाँ पर सिर्फ टिक करूँगा, मुझे यहाँ पर डेट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो एक मैंने यहाँ पर फर्स्ट के वाइट पे टिक कर दिया है। अब जब मैं फर्स्ट के ब्लैक पर वीडियो बनाऊँगा फर्स्ट 15 मूव्स के ऊपर, तब मैं वहाँ पर टिक करूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।